एंड वेलकम फ्रेंड्स। चने खाना हमारी सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, पर इसे अंधाधुंध नहीं खाना चाहिए। चने खाने के भी कई नियम होते हैं जो हमें ध्यान में रखकर चने को खाना चाहिए, वरना चना खाने के कई नुकसान भी हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चने के पोषक तत्वों के बारे में। उसके बाद हम आपको बताएंगे चना खाने का सही समय क्या है। उसके बाद आपको हम यह भी बताएंगे कि चना खाने का सही तरीका क्या होता है, एवं चने खाने के कुछ खास नियम होते हैं जिन्हें आप इस वीडियो में जानेंगे कि आपको चने खाने से पहले या चने खाने के बाद क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम आपको चने के फ़ायदे और नुकसान बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं चने के पोषक तत्वों के बारे में। तो चने में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। चने में कैलोरी काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है जो हमें पूरा दिन एनर्जी देने में मदद करती है। चने में प्रोटीन की मात्रा भी अच्छी होती है जो हमारे मसल्स को मजबूत बनाती है। चने में पोटेशियम को भी बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो आपके बीपी कंट्रोल करने में मदद करता है। और चने में पाए जाने वाला फाइबर आपके वजन को संतुलित रखता है और आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ और मजबूत बनाने में मदद करता है। तो चने के देखें ना कितने सारे फ़ायदे हैं और क्या क्या पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। चने के और फ़ायदे तो आपको आगे वीडियो में पता चलेंगे ही, लेकिन उससे पहले जानते हैं चने खाने का सही समय क्या है। तो चने आप सुबह और दोपहर दोनों समय खा सकते हैं, पर इसे खाने का सबसे सही समय होता है सुबह खाली पेट। देखिए दर्शकों, जो चना होता है वो पचने में थोड़ा भारी होता है, और क्योंकि सुबह हमारा पेट खाली होता है तो इसे पचाने में भी आसानी रहती है। इसलिए हमें भीगे हुए चने सुबह खाली पेट खाने चाहिए, जिससे हमें इसकी अधिक से अधिक लाभ मिल सके। तो दर्शकों, अब आपने जो चने खाने का सही समय तो जान लिया, अब आइए जानते हैं इसको खाने का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों, आप सब चने फुलाते हैं तो ऐसे किसी बर्तन में फुलाएं जो कि मिट्टी का हो, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में चने के जो पोषक तत्व हैं वो उभर कर सामने आते हैं। क्योंकि ऐसा करने से चने में जो मौजूद पोषक तत्व होते हैं वो बढ़ भी जाते हैं और इस चने का स्वाद भी बेहतर हो जाता है। चने को भिगोने के बाद अगले दिन इसको अच्छी तरह से चबा कर खाएं। ऐसे ही हल्के से या फिर चबा के घोट ना जाए, उसे अच्छी तरीके से चबा कर खाएं। अगर आप चाहें तो जिस चने को पानी में भिगोते हैं वो पानी भी आप पी सकते हैं, क्योंकि यह पानी भी आपके शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपको खाली चने खाना नहीं पसंद है तो आप उसमें किशमिश भी भिगा सकते हैं, और क्योंकि चना और किशमिश खाने से जो चने के फ़ायदे हो जाते हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं। तो अब यह सवाल भी आता है कि आपको एक दिन में कितने चने खाने चाहिए। तो आइए जल्दी से इसका जवाब जानते हैं कि आपको एक दिन में एक मुट्ठी चने ही खाने चाहिए। अब आपकी मुट्ठी में जितने चने आए आप उतने चने खाएं। एक मुट्ठी से ज़्यादा चने अगर आप खाएंगे तो आपको गैस या पेट की कोई समस्या आ सकती है। तो इसलिए चने की मात्रा एक मुट्ठी रखें, और यदि एक मुट्ठी खाने के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं तो आप उसमें एक मुट्ठी से भी कम चने खाएं। एक मुट्ठी से ज़्यादा चने बिल्कुल भी ना खाएं। तो अब चने खाने के जो नियम हैं, ये सबसे ज़रूरी पार्ट है वीडियो का, इसे पूरा देखें। तो सुबह खाली पेट तो आप भीगे हुए चने खाने के बाद आपको कभी भी अचार का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अचार बनाने के लिए उसमें सिरका मिलाया जाता है, और इसे चने खाने के बाद पेट में जो होता है विषैले पदार्थों का जो होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग होने लगता है, बढ़ने लगते हैं विषैले पदार्थ अगर आप अचार खाते हैं तो, क्योंकि अचार में सिरका पाया जाता है। चने खाने के बाद आपको करेला खाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि जो चने में ऑक्साइड पाया जाता है वह करेले में भी पाया जाता है, और जब ये दो ऑक्साइड्स जो होते हैं वो मिल जाते हैं तो आपके शरीर में जो प्रॉब्लम होती है वो बढ़ जाती है, खड़ी हो सकती है नई प्रॉब्लम्स। इसलिए करेला खाने से भी बचें। चने के बाद अगर आप करेला खाते हैं तो आपको स्किन रिलेटेड काफ़ी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, और आपको कई तरह की एलर्जीज़ का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बिल्कुल अवॉइड करें करेला खाना चने खाने के बाद। अब दर्शकों, आपने चने के पोषक तत्वों से खाने का सही समय, सही तरीका और नियम भी जान लिए, तो अब तो सबसे ज़रूरी यह बात है
कि आप जिस चीज़ को खा रहे हैं आखिर उसके फ़ायदे हैं क्या। तो अगर आप चना खाते हैं तो आपके शरीर में ताकत का संचार होता है कि ताकत बढ़ती है। अगर आपके शरीर में ताकत की कमी है, आप बहुत दुबले पतले हैं, तो चना आपका इसमें काफ़ी हद तक सहायता कर सकता है, क्योंकि चने में कैलोरी की मात्रा अच्छी होती है जो हमारी शारीरिक ताकत को बढ़ाने में मदद करती है और आपका दुबलापन भी दूर करती है। दूसरी बात है कि चना आपके हार्ट को भी स्वस्थ रखता है। चना जो होता है कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है, नियंत्रित करता है, जिससे आपको हार्ट संबंधी बीमारियां होने का खतरा बहुत ही हद तक कम हो जाता है। चना हमारे पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाता है। ये चने में फाइबर की जो मात्रा होती है वो बहुत अच्छी होती है, जो कि आपके पेट को साफ रखने में मदद करती है और इस वजह से हमारा पाचन तंत्र जो होता है वह मजबूत हो जाता है। यदि आपको अनीमिया जैसी बीमारी है, खून की कमी है, तो आपके लिए चने खाना बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है, क्योंकि चने में आयरन मौजूद होता है जो कि खून की कमी को कम करता है और जो खून होता है उसे भी वो साफ़ करता है। अगर आपको यूरिन संबंधी परेशानियां हैं तो भी आपको भीगे हुए चने गुड़ के साथ खाना चाहिए, तो बहुत फ़ायदा करेगा। अब जो कि लोग पतले होते हैं, दुबले पतले, उन्हें वज़न बढ़ाना है तो आपको बिल्कुल चने खाने चाहिए, क्योंकि चने खाने से बॉडी का मास बढ़ता है, मसल्स मजबूत होती हैं, तो आपका वज़न बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब जो चना खाते हैं लोग, उनके अंदर रोग प्रतिकारक क्षमता जो होती है बढ़ जाती है, यानी कि वो लोग बीमारियों से बहुत अच्छे से लड़ सकते हैं। और अब जब कोरोना जैसा काल चल रहा है, कोरोना काल, तो इसमें तो बीमारियों से लड़ने की क्षमता बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, तो आपको ज़रूर चने खाने चाहिए। अब आप ये जानते हैं कि यदि आप ज़्यादा मात्रा में चने खाते हैं तो आपको क्या नुकसान हो सकता है। तो यदि आपका पाचन तंत्र जो है वो बहुत ही मीडियम टाइप का है कि आप ज़्यादा खाने नहीं पचा सकते हैं, तो आपको थोड़े ही चने खाने चाहिए, ज़्यादा चने बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए, वरना आपको पेट से जुड़ी समस्या हो ही जाएगी। मैंने पहले भी कहा है कि आपको एक मुट्ठी से ज़्यादा चने बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। अब जानते हैं, ज़्यादा मात्रा में जैसे चने खाते हैं आपको तो कब्ज़ भी हो सकती है, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है। तो यदि आप ज़्यादा खाएंगे तो आपको कब्ज़ की समस्या हो सकती है। तो यही था वीडियो गाइस। आपको कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, एवं हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आई होप you are very safe and guys, best of luck for your future. Thanks for subscribing my channel.